हल्की बरसात ने खोली नगर परिषद के नाला सफाई अभियान की पोल। गर्मी से मिली राहत, ठंडी हवाओं ने पहुंचाया सुकून। पिछले 1 महीने से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद गुरुवार दोपहर को धौलपुर जिले में करीब आधा घंटे तक छमाछम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से तो हल्की सी राहत मिली, लेकिन हल्की सी बरसात ने ही नगर परिषद धौलपुर के नाला सफाई अभियान की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि बरसात का पानी नाले चौक होने के कारण नालों से नहीं निकल सका, जिससे बरसात का पानी धौलपुर शहर की मुख्य सड़कों पर भर गया, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं छमाछम बारिश से तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली। वहीं मौसम भी सुहावना हो गया। ठंडी हवा ने लोगों को काफी सुकून दिया। गुरुवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री दर्ज किया गया था। गुरुवार दोपहर में अचानक शुरू हुई बारिश के बाद किसानों के चेहरे भी खिले नजर आए। आज धौलपुर जिले में सुबह से ही मौसम में उथल पुथल देखी जा रही थी। आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। दोपहर 1 बजे तक पड़ी भीषण गर्मी के बाद अचानक मौसम ने पलटा खाया और करीब 2 बजे से छमाछम बारिश शुरू हो गई। इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं निचले इलाकों में पानी भरने से नगर परिषद के सफाई के दावों की पोल खुल गई है। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, चालक की मौत। राजाखेड़ा से अंबाह मध्य प्रदेश ले जा रहा था ईंटें। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में सागरपाड़ा चौकी के पास बुधवार रात ट्रक ने ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। कोतवाली थाने के एएसआई गिरवर सिंह ने बताया कि 20 वर्षीय ट्रैक्टर ड्राइवर मोहन पुत्र राम नरेश प्रजापति निवासी संजय कॉलोनी अंबाह मध्य प्रदेश बुधवार को राजाखेड़ा से ट्रैक्टर में ईंट भरकर अंबाह ले जा रहा था। बुधवार देर रात को थाना कोतवाली क्षेत्र के सागरपाड़ा चौकी के पास पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर ड्राइवर मोहन गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित करते हुए सबको मोर्चरी में रखवा दिया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दी। पुलिस से सूचना मिलने के बाद गुरुवार को परिजनों के जिला अस्पताल पहुंचने पर मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है। एएसआई ने बताया कि मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। अब परशुराम धर्मशाला में होगा जिला स्तरीय योग कार्यक्रम। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 को समारोह के रूप में निर्धारित प्रोटोकॉल में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर में मनाया जाएगा, जबकि पहले आरएसी ग्राउंड में होना था, जिसमें बदलाव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन को योग के माध्यम से स्वास्थ्य, बीमारियों की रोकथाम और जीवन शैली संबंधित विकारों के प्रबंधन के बारे में जागरूक करें तथा कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए प्रेरित करें। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन योग स्वयं एवं समाज के लिए थीम के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को निर्देशित किया है। आम जनजन को अवगत कराया जाता है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 को जो आरएसी परेड ग्राउंड धौलपुर होने जा रहा था, वो मौसम की परिस्थिति की वजह से परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड पर आयोजित किया जा रहा है। आप सभी समस्त विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, मय स्टाफ के एवं समस्त आमजन, गणमान्य जन अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से 7:08 से 8 बजे तक जो अपना योग का कार्यक्रम समय निर्धारित किया गया है, उससे पूर्व आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे तो सुविधाजनक रहेगा। इसलिए माननीय जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सभी लोगों को अवगत कराया जाता है। आप सभी समय पूर्व आकर के इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल एवं कील मुहासे के विशेषज्ञ डॉक्टर 23 जून को आएंगे धौलपुर।
बाल झड़ने एवं कील मुहासों की समस्या से परेशान महिला पुरुष ले सकते हैं परामर्श। बाल एवं कील मुहासों के विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित सिंह कॉस्मोलॉजिस्ट 23 जून 2024 को धौलपुर आएंगे, जो दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक बालाजी डेंटल क्लिनिक पुरानी नगर परिषद के पास घंटाघर रोड धौलपुर पर मरीजों को परामर्श देंगे। परामर्श शुल्क में मरीजों को 50% की छूट दी जाएगी। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर के संचालक डॉक्टर आनंद सोनी ने बताया कि मथुरा के कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह 23 जून 2024 को धौलपुर आ रहे हैं, जो मेरे क्लिनिक पर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर आनंद सोनी ने बताया कि बाल झड़ने की समस्या, कील मुहासे एवं चेहरे पर दाग धब्बों से परेशान लोग डॉक्टर रोहित सिंह से परामर्श ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि बालों को ट्रांसप्लांट कराने एवं चेहरे पर निखार लाने के लिए भी डॉक्टर रोहित सिंह से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श लेने के इच्छुक लोग नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 6350498514 पर कॉल करें। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेरी धौलपुर, क्लास नर्सरी से 12वीं तक संकाय साइंस व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा व सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट फैकल्टी, सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब एवं कंप्यूटर लैब, रिच लाइब्रेरी एवं रीडिंग रूम, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज व सांस्कृतिक कार्यक्रम। समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम एवं नवोदय में चयन, ओलंपियाड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल NH 123 कुम्हेरी धौलपुर एवं विद्या स्मार्ट स्कूल शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 3 धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से UKG तक, AC क्लासरूम, मॉडर्न टीचिंग एंड प्लेइंग टूल्स, गुड टीचर स्टूडेंट रेशो, स्मार्ट क्लासेस आदि। निदेशक गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, GC सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रुपए की नगद छूट, एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई-रिक्शा भी उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण इंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास, ITI मोड़, बाड़ी रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। बदमाशों ने कट्टे की नोक पर की बाइक सवार 2 जनों से लूट, नकदी व मोटरसाइकिल की चाबी लेकर हुए फरार। पीड़ित के साथ नादनपुर थाने पहुंचे ग्रामीण, किया हंगामा। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र में धोबी की तिवरिया के पास ताजपुरा रोड पर बुधवार दोपहर को करीब 2:30 बजे अज्ञात नकाबपोश 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां बदमाशों ने पीड़ित मोटरसाइकिल चालक रामनिवास व उसके चाचा को कट्टा दिखाकर रोक लिया और फायर कर बाइक सवार दोनों अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल की चाबी व नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़ित के छोटे भाई महेश शर्मा ने बताया कि मेरा बड़ा भाई रामनिवास पुत्र शिवचरण शर्मा निवासी कसियापुरा शादी के कामकाज को लेकर बुधवार सुबह बाड़ी व बसेड़ी गया था। उधर से वापस चाचा के साथ बाइक से घर लौट रहा था। तभी बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे धोबी की तिवरिया के पास ताजपुरा रोड पर बिना नंबरी स्प्लेंडर बाइक पर सवार अज्ञात नकाबपोश 2 बदमाशों ने मेरे भाई पर कट्टे से फायर कर मोटरसाइकिल को रोक लिया और कट्टे की नोक पर भाई की जेब में रखे 46,890 रुपए व मोटरसाइकिल की चाबी को छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी, जिस पर नादनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को लेकर पीड़ित से जानकारी प्राप्त की, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कराते हुए क्षेत्र में लगे CCTV कैमरे खंगाले, लेकिन अज्ञात बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। घटना की जानकारी मिलते ही
आसपास के कई गांवों के लोगों का बुधवार देर रात शाम नादनपुर थाने पर हुजूम उमड़ पड़ा। पीड़ित ने ग्रामीणों की मौजूदगी में बीती रात अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। थाने पर पहुंचे लोगों व पीड़ित के थाना प्रभारी से लूट की वारदात का जल्द खुलासा करने की मांग की है। घटना को लेकर थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी का कहना है कि घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और थाने पर अलग अलग 3 टीमें गठित कर दी हैं, जो अलग अलग क्षेत्र व स्थानों पर माल व अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही सीमावर्ती पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं। बसेड़ी सहित अन्य क्षेत्र में पुलिस की टीमें लगातार अज्ञात बदमाशों व माल की तलाश करने में जुटी हैं। पुलिस लूट की वारदात का खुलासा करने के भरपूर प्रयास कर रही है। आज मेरे भाई के साथ लूट रह गई है। शादी की काम में बस बाड़ी गया था, बाड़ी से बसेड़ी, उधर से लौटते हुए धोबी तिवरिया पे पहले कट्टे से फायर किया, फिर बाइक आगे लगा दी और बाइक की चाबी निकाल ली और उससे पैसे छुड़ा लिए। कितने समय की वो टाइम की बात है? ये 2-2:30 बजे के करीब, 2:30 बजे की समथिंग बात है, 2-4 मिनट आगे पीछे। आज की है? आज की घटना है। क्या नाम है आपका? महेश। कौन लगते हैं आप उनके? मैं उसका छोटा भाई हूँ। बाड़ी में अपना घर संस्था के नए भवन का हुआ लोकार्पण। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी बोले, जिनका कोई नहीं उनका अपना घर। 121 बेड से सुसज्जित है अपना घर आश्रम का नया भवन। आश्रयहीन असहाय विक्षिप्त मरीजों की सेवा में समर्पित संस्था अपना घर का बाड़ी शहर में नवीन भवन बनाया गया है, जिसका लोकार्पण बुधवार की शाम धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अपना घर के संस्थापक डॉक्टर BM भरद्वाज सहित राष्ट्रीय महासचिव विनोद कुमार सिंघल, राष्ट्रीय संरक्षक वीरपाल सिंह सहित तमाम पदाधिकारी और जिला एवं स्थानीय इकाई के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अपना घर वास्तव में अपनों का घर है, जिनका कोई नहीं है उनका यह घर है। यह वह आश्रय है जो विक्षिप्त, असहाय, मानसिक रूप से बीमार, आश्रयहीन लोगों की सेवा प्रभु समझकर करता है। भरतपुर से शुरू हुई सेवा की इस मुहिम में आज अपना घर की तमाम शाखाएं देश में अलग अलग शहरों में कार्यरत हैं। बाड़ी जैसे छोटे शहर में इस प्रकार का एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन भवन का निर्माण बेहद सराहनीय है। कार्यक्रम में बोलते हुए अपना घर के संस्थापक डॉक्टर BM भरद्वाज ने कहा कि अपना घर का उद्देश्य है पीड़ित मानवता की सेवा करना, खासकर उनकी सेवा करना जिनका कोई नहीं है। पूर्व के वर्षों में विक्षिप्त और मानसिक रूप से बीमार लोग तरह तरह की पीड़ा झेलते हुए गली मोहल्लों और सड़कों पर देखे जाते थे, लेकिन आज भरतपुर से लेकर धौलपुर और आसपास के जिलों में कहीं पर भी कोई आश्रयहीन व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। सभी की सेवा अपना घर आश्रम द्वारा की जा रही है। जैसे ही कभी कोई सूचना मिलती है, तुरंत मरीज को अपना घर टीम के पदाधिकारी लेकर आते हैं। अपना घर आश्रम के पदाधिकारी सुनील गर्ग, विष्णु महेरे, मनोज मोदी आदि ने बताया कि बाड़ी के अपना घर आश्रम के लिए इस बहुमूल्य भूमि का दान डॉक्टर केशव चंद्र मंगल, अमेरिका द्वारा किया गया। आज उस भूमि पर लोगों के सहयोग से अपना घर आश्रम बनाया गया है। इस आश्रम में 121 बेड हैं, जिन पर भर्ती मरीजों को रखा जाएगा। आश्रम में मरीजों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं जुटाई गई हैं। प्रयास यही है कि यहां अधिक से अधिक मरीजों की सेवा की जा सके। अपना घर आश्रम लोकार्पण के दौरान कार्यक्रम संयोजक आगरा निवासी सोम कुमार मित्तल ने भी अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा, मुन्ना लाल मंगल, तहसीलदार मोहम्मद हनीफ, थाना अधिकारी सुलहरी मीणा, छोटे लाल बंसल, BD अग्रवाल, आशीष कुमार, डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल, सरजू बंसल, मोहन बाबू, अतुल गर्ग, राजेंद्र गर्ग, रमेश मित्तल, कमलेश देवी, रोशनी से भरे सहित जिले के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपना घर की विचारधारा है, सेवा ही हमारी पूजा एवं आराधना है। इसको अंगीकार कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप होता रहेगा। बस आप स्वीकार कर लो एक बार कि यही पूजा है, यही आराधना है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी दीदी साहब कह रहे थे कि बिना लिखे भी, चिट्ठी लिखे भी आ जाता है, आता ही है। जितने भी साधन पूजा के लिए, आराधना के लिए आवश्यक होते हैं, ठाकुर जी स्वयं विभिन्न माध्यमों से भेजते हैं। पूजा की सामग्री के लिए किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स उपस्थित हैं, आप ऑलरेडी आप लोगों ने सेवा भाव से
कार्य कर रहे, जितने भी अधिकारी उपस्थित हैं, इन सब अपना घर से प्रेरणा लीजिए। मुझे तो हमेशा अपना घर प्रेरणादायक है और जब भी यहाँ आते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी लेके जाते हैं और प्रशासनिक जिंदगी में, प्रशासनिक जीवन में जो काम कर सकते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं। और जो आप लोगों ने आज भामाशाह ने खुले दिल से यहाँ पे दान दिया है, और मैं देख रहा था पहले भी जो भी वक्ताओं ने अपना पूरा ब्यौरा पूरा पारदर्शिता तरीके से आपके सामने रखा है, तो ये जो पारदर्शिता है, मैं चाहता हूँ कि सरकारी जीवन में जो भी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित है ऐसा ही कार्य करें, ताकि कोई भी असहाय और बेघर इस देश में नहीं मिले। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे, कोई चाटा मार रहा था, कोई कपड़े पकड़ रहा था, कोई गले वाल को पकड़ता है। ऐसी स्थिति में ये लोग उनका इलाज करती है। तो जब वो स्थिति ऐसी होती है कि हर कोई व्यक्ति उस सेवा को नहीं कर पाता है। सेवा वही कर पाएगा जो हकीकत में सेवा करने के कार्य ऊपर वाले ने भेजा है। और आप और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये आपके गलत फहमी और हमारे भी गलत फहमी है कि हम लोग कोई पैसे दे के नहीं अपना कोई दान कर रहे हैं। ये तो सिस्टम बना रखा है, आप पैसे वाले को आप कमाए के नहीं दो। हर एक भगवान का चक्कर है ये। अगर सभी लोग अगर दान करने लगे जाएंगे तो कोई सेवा नहीं कर पाएगा, और सभी लोग सेवा कर पाएंगे तो कोई कमाने के लिए नहीं जाएगा, और कमाने के लिए अगर नहीं जाएगा तो दान कहाँ से करेंगे। तो ये तो ऊपर वाले का सिस्टम है। को भारत के विभिन्न राज्यों में उनके परिवारीजनों को सुपुर्द किया गया है। इस समय वर्तमान में बामन प्रभु जी आश्रम में रह रहे हैं और एक प्रभु जी शांत हो गए हैं। आश्रम में इस समय 10 सेवा साथी हैं, जिसमें 9 पुरुष सेवा साथी और 1 महिला सेवा साथी कार्यरत हैं। ये सभी सेवा साथी जैसे परिवार में अपने प्रियजन की सेवा की जाती है, वैसे ही पूर्ण तन मन से प्रभुजियों की सेवा कर रहे हैं। वास्तव में इनकी बदौलत ही आज हमारे जितने भी इसमें प्रभु जी हैं उनकी सेवा हो पा रही है। नवनिर्वाचित सांसद का धौलपुर में होगा स्वागत सम्मान। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद भजनलाल जाटव का कार्यकर्ता मिलन एवं स्वागत समारोह का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा 22 जून 2024 को शाम 4 बजे श्याम कॉम्प्लेक्स नगर परिषद रोड पर किया जाएगा। कांग्रेस संगठन के महासचिव धनेश जैन ने बताया कि कार्यक्रम में विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्यगण, जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारीगण, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य आदि सभी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाग लेंगे। जिला कलेक्टर ने की जन सुनवाई, दिए आवश्यक निर्देश। माह के तृतीय गुरुवार को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित की गई। जन सुनवाई के दौरान गौशाला निवासी राम सेवक श्रीवास्तव ने अपना परिवार दर्ज कराया कि उसके घर के सामने गोबर का ढेर लगा हुआ, जिसके कारण संपूर्ण कॉलोनी में बदबू फैल रही है, जिस पर कलेक्टर ने नगर पालिका को निर्देश देते हुए तुरंत ट्रॉली भेजकर गोबर उठवाने के निर्देश दिए। वहीं एक परिवादी ने अपने विमंदित बच्चे को पेंशन न मिलने का परिवार दर्ज कराया, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को मौके पर ही सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर बच्चे को दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिलाने के निर्देश दिए। औदी निवासी कुम्हेर सिंह ने सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन की समस्या का परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर ने JVVNL को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। रजौरा खुर्द निवासी राम भरूसी ने अपना परिवार दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी खातेदारी जमीन पर अतिक्रमियों के द्वारा जमीन पर जोतने व बुवाई में अड़चन उत्पन्न की जा रही है, जिस पर जिला कलेक्टर ने तहसीलदार सैपो को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। आनंद नगर निवासी ललतेश ने सीवर लाइन ब्लॉकेज से संबंधित परिवार दर्ज कराया, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा नगर परिषद को सफाई के समुचित दिशा निर्देशन प्रदान किए गए हैं।
जन सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा, अधीक्षण अभियंता PHED मुकेश गर्ग, तहसीलदार धौलपुर धर्म सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। प्रतिष्ठित स्कूल में विभिन्न पदों पर स्टाफ की आवश्यकता। धौलपुर जिले के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान गोविंद पब्लिक स्कूल धौलपुर में विभिन्न पदों पर महिला एवं पुरुष स्टाफ की आवश्यकता है। हॉस्टल वार्डन पुरुष 2 पद, रसोईया 1 पद, हेल्पर 3 पद, विषय अध्यापक रसायन विज्ञान 1 पद, संस्कृत 1 पद, हिंदी 1 पद, गणित 1 पद, सामाजिक विज्ञान 1 पद एवं बस ड्राइवर के 3 पदों पर योग्य और अनुभवी स्टाफ की आवश्यकता है। वेतन योग्यता अनुसार। शीघ्र संपर्क करें। गोविंद पब्लिक स्कूल, पता रिको एरिया, उड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8209413080। अब नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध। AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, JEE के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, GT रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रोथ सेंटर रिको, उड़ेला रोड, धौलपुर, राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित। लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान। हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक। आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। संकाय कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। BA द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए आवश्यक सूचना। मुख्य परीक्षा 2024 BA द्वितीय वर्ष में तकनीकी कारणों से अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के लिए परीक्षा देने के लिए एक और अवसर है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2024 के कला स्नातक भाग द्वितीय नियमित एवं प्राइवेट में तकनीकी कारणों से अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 22 जून 2024 से विभिन्न विषयों की पुनः परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हिंदी साहित्य प्रथम पेपर 22 जून को, हिंदी साहित्य द्वितीय पेपर 23 को, समाज शास्त्र प्रथम पेपर 25 को, समाज शास्त्र द्वितीय पेपर 26 को, अर्थशास्त्र प्रथम पेपर 9 जुलाई को, अर्थशास्त्र द्वितीय पेपर 10 को, दर्शन शास्त्र प्रथम पेपर 11 को, दर्शन शास्त्र द्वितीय पेपर 12 को, विज्ञान प्रथम पेपर 13 को, विज्ञान द्वितीय पेपर 15 को, भूगोल प्रथम पेपर 16 को और भूगोल द्वितीय पेपर 18 जुलाई को होगा। इन विषयों में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके संबंधित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में सम्मिलित होने के सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ट्रैक्टर व बाइक की जबरदस्त भिड़ंत में एक की मौत।
राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर गैस गोदाम के सामने बुधवार शाम बाइक और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे आसपास भगदड़ मच गई। थाना अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि राजाखेड़ा की ओर से बाइक पर सवार होकर ब्रजराज पुत्र श्रीपत उम्र करीब 30 वर्ष निवासी सामलियापुरा जो राजाखेड़ा से शाम के समय वापस अपने गाँव जा रहा था। इतने में गैस गोदाम के सामने से आते हुए ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई, जिसमें वह गंभीर घायल हो गया। घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायल युवक को इलाज के लिए राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां घायल युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। उसके सबको राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया, जिसका आज परिजनों की मौजूदगी में तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बाड़ी नगर पालिका बोर्ड की बैठक में उठे कई मुद्दे। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की पंचायत समिति सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी के नेतृत्व में पालिका के बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान बारिश के चलते बिजली नहीं आई तो सदस्यों ने अंधेरे में ही अपनी समस्याओं को सदन के सामने रखा और बैठक को हंगामेदार बनाते हुए साफ सफाई को लेकर सफाई निरीक्षक की जमकर खिंचाई की। शहर में डल रही सीवर लाइन को लेकर पहली बार महिला पार्षद उग्र रूप में दिखाई दी। महिला पार्षदों ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसी सीवर को शहर में लगाने से कोई फायदा नहीं जो किसी काम की नहीं हो। इस सीवर लाइन की पहले पूरी जांच होनी चाहिए, इसके बाद ही आगे का काम शुरू होना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी सदन में चर्चा हुई, जिसके बाद सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव भी पास किए गए। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि पालिका बोर्ड की बैठक अध्यक्ष कमलेश देवी और वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां के सानिध्य में हुई है, जिसमें सबसे पहले साफ सफाई को लेकर सदस्यों ने अपनी समस्याएं रखी, जिन्हें नोट किया गया है। वहीं शहर में नगर पालिका की आय को बढ़ाने के लिए अब कचरा संग्रहण एवं साफ सफाई को लेकर हर घर से 10 रुपए का शुल्क लिया जाएगा, जिस पर सभी सदस्यों ने प्रस्ताव पास किया है। पालिका की आय बढ़ाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नगर पालिका स्वामित्व की भूमियों का कमेटी बनाकर पारदर्शिता के साथ नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। इसके अलावा शहर में सघन वृक्षारोपण के लिए वन विभाग से पौधे लाकर मनरेगा के तहत रोपण कराया जाएगा। शहर के किला गेट पर स्थित पुराने वाचनालय की जर्जर बिल्डिंग को नष्ट कर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, जो पार्षद प्रवीण सिंघल के आर्थिक सहयोग से बनेगी, जिस पर उनके दिवंगत पिता का बीजक लगाया जाएगा। इस पर भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है। पालिका में विभिन्न कार्यों के लिए संविदा पर कार्मिकों को आवश्यकता अनुसार लगाने पर भी सहमति बनी है। पालिका बोर्ड की बैठक में शहर के विभिन्न चौराहे के नामांतरण को लेकर सदस्यों ने आपत्ति दर्ज की। सदस्यों ने स्पष्ट कहा कि किसी भी चौराहे का नाम किसी भी समाज या जाति के महापुरुषों के नाम पर नहीं रखा जाएगा। शहीदों के नाम पर यदि रखना हो तो बात अलग है। ऐसे में जो नाम पूर्व से चले आ रही हैं वहीं रहने दिया जाए। वहीं शहर में नालों की साफ सफाई को लेकर किसी भी प्रकार का ठेका नहीं होगा। सदस्यों ने नालों और नालियों की साफ सफाई नगर पालिका अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर ही कर्मचारी लगाकर करने पर सहमति दी। हाँ मेंबर साहब, अभी जो पंचायत समिति में मीटिंग चल रही थी उसमें आपने मुद्दा उठाया है क्या? मीटिंग हुई और बोर्ड मीटिंग में अन्य मुद्दे उठाए गए, जिसमें हमारे के नाम से काम करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। और जो महाराणा प्रताप स्टेडियम में जो समस्याएं थी, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पानी है, शौचालय है और जो खेलकूद जो साधन है पूरी तरीके से ध्वस्त पड़े हुए हैं, इसके लिए मैंने बोला स्वीकृत कर दिया गया है। बहुत जल्दी इसको लेकर अधिकारी तो सही कराएंगे। और तमाम मुद्दे हैं। 21 तारीख को कल योग दिवस है अपने लिए और समाज के लिए भी मैंने निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाराणा प्रताप स्टेडियम में पधार कर योग दिवस में शामिल हैं। महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जताया आभार। सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण 50% करने का मामला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने राजस्थान में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने का फैसला किया है। इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर भाजपा धौलपुर की महिला इकाई ने हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री शर्मा का आभार प्रकट किया है। साथ ही महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी के नेतृत्व में धौलपुर भाजपा महिला मोर्चा की जिला संयोजक कल्पना शर्मा ने महिलाओं का मुंह मीठा करवाकर खुशी जाहिर की एवं मुख्यमंत्री का आभार जताया। कल्पना शर्मा ने बताया कि सरकार के इस फैसले से महिलाओं व छात्राओं में खुशी की लहर है। बच्चियों ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया है।
इस अवसर पर मीडिया सह संयोजक शशि त्यागी, जिला मंत्री ज्योति शर्मा, कोषाध्यक्ष कमलेश सेन, चित्रांशी शर्मा, लक्ष्मी, रामवती देवी, मीना, अशोक त्यागी आदि महिलाएं उपस्थित रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिन्होंने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% से बढ़ाकर के 50% किया है। इसके लिए आज हम सभी महिला मोर्चा की बहनें एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया है और हम सभी महिलाएं उनका आभार व्यक्त करती हैं, क्योंकि वो हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए आगे रहते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री का धन्यवाद और आभार। एडीजे रेखा यादव ने विभिन्न संस्थानों का किया निरीक्षण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने हाउसिंग बोर्ड स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, चिकित्सीय सुविधाओं आदि का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने जिले में पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव यादव द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया एवं सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने राजकीय बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह धौलपुर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाल गृह के उपेक्षित बालक एवं संप्रेषण गृह के अपचारी बालकों से रूबरू होकर गृह में बालकों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं, भोजन, स्वच्छ पेयजल व अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे धौलपुर के अरुण शर्मा। धौलपुर शहर निवासी अरुण शर्मा पुत्र रामविलास शर्मा बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा बाइक से कर रहे हैं। अरुण शर्मा पेशे से एक स्कूल संचालक हैं और ओडेला गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अभी तक 11 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और अब केदारनाथ जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अरुण शर्मा ने धौलपुर से 7 जून को अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। सबसे पहले महाकाल, उज्जैन, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन, बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और 8,500 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं, जबकि पूरी यात्रा पूर्ण होने तक बाइक 10,000 किलोमीटर चला लेंगे। यह जानकारी अरुण शर्मा ने अपने छोटे भाई प्रशांत तिवारी ने दी है। एसडीएम ने रात्रि चौपाल में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। धौलपुर जिले की बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत खिडोरा में
बुधवार रात अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। जन सुनवाई के दौरान कुल 26 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें पंचायत समिति से संबंधित 7 परिवाद, विद्युत के 2, सिंचाई विभाग 2, PHED 6, समाज कल्याण 1, आयुर्वेद 1, PWD 2, राजस्व से संबंधित 3 परिवाद प्राप्त हुए। SDM ने संबंधित विभागों को परिवादों के संदर्भ में चर्चा करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस दौरान ADM ने आम जन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उनका लाभ उठाने की अपील की। रात्रि चौपाल में उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा, BDO बाबूलाल मीना, तहसीलदार ब्रजेश कुमार, सहायक अभियंता सिंचाई पूरन चंद्र मंगल, AEN PHED योगेश पचौरी, JEN सत्येंद्र सिंह चौहान, JEN विद्युत राहुल शर्मा, नायब तहसीलदार जारगा चरण सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक गणेश योगी, पटवारी हल्का खिडोरा देवेंद्र गुर्जर, निजी सहायक शैलेंद्र सैनी, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा आदि मौजूद रहे। ससुराल जा रहे दंपत्ति से लूटे सोने चांदी के जेवरात। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव तसीमो निवासी नीतू सिंह कुशवाहा पुत्र घूरेलाल कुशवाहा ने लूट की एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि बुधवार 19 जून 2024 को वह घर से अपनी पत्नी आरती कुशवाहा के साथ अपनी ससुराल बाड़ी तहसील के गांव कल्लापुरा टोंटरी जा रहा था। तभी कंचनपुर क्षेत्र में शाम करीब 7:30 बजे रहल चौराहे स्थित एक दुकान से कुछ सामान लिया और ससुराल के लिए निकल गए। पीड़ित नीतू कुशवाहा ने बताया कि जैसे ही वह कंचनपुर से कल्लापुरा जाते समय रहल गांव के पास पहुंचा तो वहां मौजूद 2 मोटरसाइकिल वाले 3 युवकों ने हमारी बाइक को रुकवा लिया। इसके बाद उन्होंने हथियार दिखाकर डराया धमकाया और पत्नी आरती से सोने की चैन, मंगलसूत्र, 2 अंगूठी, कमर की करधनी, तोड़िया आदि लाखों के जेवरात लूटकर अपनी बाइकों से भाग गए। इसके बाद में ससुर रामनिवास कुशवाहा और अपने परिवार सहित अपने रिश्तेदारों को फोन कर लूट की घटना की जानकारी दी। इसके बाद गुरुवार को पुलिस थाने में लूट की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैं नीतू सिंह कुशवाहा पुत्र श्री डॉक्टर घूरेलाल कुशवाहा निवासी तसीमो, मैं मेरी पत्नी के साथ कल शाम करीब 7 बजे तसीमो से अपनी ससुराल कल्लापुरा जा रहा था। तभी कंचनपुर चौराहे पर रुककर 10 मिनट के लिए मैंने सामान खरीदा। सामान खरीदने के 10 मिनट बाद में अपन कल्लापुरा जाते समय कंचनपुर से आगे रहल गांव से पहले 3 हथियारबंद बदमाशों ने मेरी बाइक रुकवाकर मेरी पत्नी से लूटपाट की और गहने लूट लिए। उसके बाद में उन्हें कंचनपुर की तरफ फरार हो गए। जो करीब सामान 2.5-3 लाख रुपए की जेवरात थी वो सारे लेकर फरार हो गए। FIR दर्ज कराई है थाना कंचनपुर में। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर दिया धरना। शिक्षक संघ एकीकृत ने SDM को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार में 3rd ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं हो पाए थे। पूर्व वसुंधरा सरकार के अंतिम कार्यकाल में ही 3rd ग्रेड ट्रांसफर हो सके थे। उसके बाद पिछले 6 वर्षों से यह टीचर पूरे प्रदेश में स्थानांतरण की बाट जोड़ रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए लगाई गई आचार संहिता खत्म होने के बाद और ग्रीष्मकालीन अवकाश के समापन से पूर्व अब शिक्षक संघ 3rd ग्रेड टीचर्स की मांग को लेकर लगातार प्रदेश सरकार को अवगत करा रहे हैं। इसी मुख्य मुद्दे के साथ अन्य समस्याओं को लेकर आज राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर रंजीत मीणा के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय धरने का आयोजन बाड़ी उपखंड कार्यालय के सामने किया गया, जिसमें राज्य सरकार से मांग की है कि वह अविलंब 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर करें, लंबित चल रही DPC को किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू रखा जाए। शिक्षक संघ राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर रंजीत मीणा ने बताया, प्रदेश स्तरीय धरने का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने अपनी मांगे रखना है और उन मांगों को मूर्त रूप दिलाना है। आज ब्लॉक स्तर पर प्रदेश टीम के पदाधिकारी और धौलपुर जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें धरना समापन से पूर्व उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकार
जल्द लंबित चल रही डीपीसी को शुरू कराए, 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर करें और पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ अनवरत चलने दे। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा, संगठन मंत्री चंद्रभान चौधरी, धौलपुर जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष टीकम सिंह जाट, चोल सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। धरना 3rd ग्रेड ट्रांसफर को लेकर के है। धरना 3-4 वर्ष से जो डीपीसी नहीं हुई सभी वर्गों की, तृतीय श्रेणी अध्यापक की, द्वितीय श्रेणी अध्यापक की, व्याख्याता की, वाइस प्रिंसिपल की और प्रिंसिपल की, और उससे कुछ पदों की भी डीपीसी नहीं हुई है 3-4 वर्ष से, जिसकी वजह से पद खाली पड़े हैं। और एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है ओपीएस। सरकार एनपीएस और ओपीएस के बीच में आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करना चाह रही है, जो कर्मचारियों के लिए उतना ही घातक है जितना एनपीएस मॉडल है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें हर तरीके से हर वर्ग को कुछ न कुछ तरीके से पेंशन देना चाह रही है, लेकिन कर्मचारियों को जो लंबे समय से पेंशन मिलती आ रही थी वो पेंशन छीनने का काम सरकार कर रही है। और अभी जो महत्वपूर्ण और तात्कालिक मुद्दा है वो है 3rd ग्रेड ट्रांसफर का। इतने लंबे वर्षों से 3rd ग्रेड ट्रांसफर नहीं हुए हैं, 20-20 वर्ष हो गए लोगों को, 25-25 वर्ष हो गए, घर से 700-700 800 किलोमीटर दूर महिलाएं और पुरुष लगे हुए हैं। उनके जो जवानी में लोग लगे थे, आज बुढ़ापा आ गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इन लोगों के ट्रांसफर करे। मुख्यमंत्री भजनलाल संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से दोनों से ही अनुरोध है कि आप लोग धौलपुर की धरा पर 1-2 दिन में पधारने वाले हो। हम लोग धौलपुर की धरा पर ही आंदोलन कर रहे हैं, बाड़ी की धरा पर, पावन धरा पर आंदोलन कर रहे हैं। आपका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी जो 3 गंभीर मांगे हैं उनको सुने, समझें और चिंतन करें। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण। सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 की परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थी ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूला राम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष्ण सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। नल कनेक्शन को लेकर लाठी भाटा जंग, 2 महिलाओं समेत 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के कांसोटी खेड़ा गांव में ग्रामीण जल कनेक्शन योजना के दौरान नल कनेक्शन को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को परिजनों द्वारा ग्रामीणों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की जानकारी सदर पुलिस को दी है। पुलिस द्वारा घायलों का मेडिकल कराने के साथ मामले की जाँच की जा रही है। कांसोटी खेड़ा गांव निवासी पीड़ित राजेंद्र मीणा ने बताया कि ग्रामीण जल योजना के तहत वह अपने भाई बाबूलाल मीणा
पुत्र करण सिंह के घर पर नल कनेक्शन करा रहे थे। इस दौरान उनके पड़ोसी और परिवार के ही आरोपी किरोड़ी लाल सहित उनके परिवार के लोग लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से लैस होकर आए और आते ही उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने नल कनेक्शन नहीं करने के पूर्व में भी धमकी दी थी। 2 दिन पूर्व आरोपी उनके पाइप को तोड़कर भी गए थे। ऐसे में अचानक हुए हमले में 55 वर्षीय बाबूलाल पुत्र करण सिंह, बाबूलाल की पत्नी वैजयंती और राजेंद्र की पत्नी उत्तरा घायल हुए हैं। बाबूलाल के सिर में गंभीर चोट आई है, वहीं वैजयंती के सिर सहित शरीर में अन्य स्थानों पर चोटें हैं। उत्तरा के हाथों में गंभीर चोट बताई गई है। घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने गांव पहुंच मामले की जानकारी की है। साथ में सभी घायलों से घटना को लेकर जानकारी भी ली है। घटना को लेकर पुलिस द्वारा घायलों का मेडिकल कराया है। पीड़ित रामदास मीणा पुत्र करण सिंह मीणा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। घटना को लेकर सदर SHO विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घायलों का मेडिकल कराया गया है। बने बनाया है भैया। हाँ मैं तो देते गए। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। पिताजी का नाम? करण सिंह। कहाँ के निवासी हो? मामला ये है कि हमारे भाई ने पाइप डाल रहे थे, पानी के ऊपर सरकार द्वारा नली उसमें पाइप डाल रहे थे और भाई ने आके आक्रमण किया था। उसके लड़के थे तीनों, सुबह सिंह, बच्चू सिंह, किरोड़ी लाल और उसके परिवार वाले सारी उनकी बहुएं थी, बूढ़ो, ठीक है। और इसके बाद उनका पूरे परिवार वाले सदस्य थे। उन्होंने सबने एक हमला कर दिया था। एक तक लेडी बेहोश पड़ी है तो उसको होश ही नहीं है, एक का सिर फूट गया है और सारी 2 लोग घायल हैं। क्या नाम है? घायलों का नाम है, एक तो वैजयंती देवी, बाबूलाल, एक बाबूलाल सन ऑफ श्री करण सिंह। कहाँ के निवासी है? कांसोटी खेड़ा। और आपका क्या नाम है? मैं रामदास मीणा। पिताजी का नाम? करण सिंह। जाति? मीणा। थाना कौन सा लगता है? थाना सदर थाना। शिविर में रक्तदाताओं ने डोनेट किए 25 यूनिट ब्लड। जेके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्वर्गीय हरिशंकर सिंघानिया के 91वें जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर विजय सिंह, सामान्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर द्वारा किया गया। पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि ब्लड देने से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक आदि बीमारियों से ब्लड देकर अपने आप को बचाया जा सकता है। ब्लड डोनेशन में 25 यूनिट ब्लड रक्तदाताओं द्वारा स्वेच्छा से दान किया गया और सभी वार्डों में फल वितरण किए गए। कार्यक्रम का संचालन कंपनी के प्रतिनिधि मनीष चतुर्वेदी द्वारा किया गया। इस दौरान मुकेश शर्मा, शिशुपाल, अनुपम, कपिल शर्मा, प्राणनाथ शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, अनुराग मुदगल, गोपेश राज पचौरी, आकाश पचौरी, बंटू शर्मा, अभिनव, गणेश कटारा, अंकित शर्मा, रमाकांत, राजेश, मूलचंद, उमादत्त शर्मा, अमन त्यागी, कमलेश अग्रवाल, संजय शर्मा, अतुल आदि मौजूद रहे। अवैध बजरी के स्टॉक को पुलिस ने कराया खुर्द-बुर्द। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध बजरी का स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों ट्रॉली स्टॉक की गई बजरी को खुर्द-बुर्द किया है। वहीं अवैध रूप से जो लोग बजरी का स्टॉक कर रहे थे, पुलिस ने उनको चिन्हित करने को लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि जिला पुलिस की ओर से इन दिनों अवैध बजरी परिवहन और उसका स्टॉक करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में उन्हें आज जरिए मुखबिर की सूचना मिली थी कि मचकुंड रोड पर सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से बजरी का स्टॉक कर रखा है। इस सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां सैकड़ों ट्रॉली बजरी का स्टॉक पड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस के द्वारा जेसीबी की मदद से उस स्टॉक को खुर्द-बुर्द कराया गया। क्योंकि अवैध बजरी का स्टॉक सरकारी भूमि पर था, तो बजरी का स्टॉक करने वालों के खिलाफ पुलिस ने चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार द्वारा अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशानुसार आज यहाँ पे बजरी का अवैध खनन करके बजरी का बहुत बड़े स्टॉक थी, करीब 1001 ट्रॉली वो थी, उनको हमने यहाँ से डिस्ट्रॉय कराए जा रहे हैं और उस ट्रैक्टर ट्रॉलियों से यहाँ से अपन को नियत जगह पे भिजवा रहे हैं। माइनिंग के अधिकारी एमई साहब भी साथ हैं। संयुक्त अभियान इस तरीके से हम चलाया जा रहा है, कार्रवाई जारी है। पहली बारिश में ही खुली सफाई व्यवस्था की पोल।
धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार दोपहर 2 बजे के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। आसमान में घने बादल छा गए। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब 1 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान तेज बारिश होने से आमजन को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं दूसरी ओर जल भराव के चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। मानसून की पहली प्री बारिश में कस्बे की साफ सफाई की व्यवस्था की पोल खुल गई। कई निचले इलाकों सहित सदर बाजार, हवेली थोक तिराहा, बाड़ी मार्ग आदि जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे आम जन को परेशानी हुई। इसके अलावा तेज बारिश के चलते कोरीपुरा के पास एक पेड़ विद्युत लाइन पर धराशायी हो गया। बारिश के चलते कस्बे में कई घंटों तक विद्युत आपूर्ति ठप रही, तो वहीं बारिश होने के चलते कस्बे में मौसम सुहावना हो गया व आम जन को गर्मी से निजात मिली। इंद्रदेव को रिझाने बनाए दाल अंगा, हुई रिमझिम बारिश। पिछले 1 सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से आमजन का जीना बेहाल था। ऐसे में आज सुबह धौलपुर जिले के बाड़ी में भारद्वाज मार्केट के दुकानदारों द्वारा सामूहिक रूप से इंद्रदेव को रिझाने के लिए दाल अंगों का आयोजन किया गया, जहां छोटे बच्चों एवं गरीबों को भोजन कराया गया। जैसे ही भोजन शुरू हुआ और इंद्र राजा पानी दे के जयकारे लगाए गए, तो अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और क्षेत्र में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। भारद्वाज मार्केट के दुकानदार राधेश्याम मंगल ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से दुकानदारों को गर्मी परेशान कर रही थी। गर्मी और हीट वेव से हर कोई आहत था। ऐसे में लोग लगातार मानसूनी बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि बारिश के देवता इंद्रदेव को मनाने के लिए सामूहिक रूप से दाल रोटी बनाकर गरीबों को और छोटे बच्चों को खिलाई जाती है, जिसका निर्वहन करते हुए आज भारद्वाज मार्केट के सभी दुकानदारों के सहयोग और लोगों के सहयोग से इष्ट मित्रों के साथ जब मार्केट में आयोजन किया गया और भोजन बनाकर उसे ईश्वर को भोग लगाने के साथ इंद्रदेव की पूजा की, तो अचानक से मौसम का मिजाज बदला और रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। दूसरी ओर 12 बजे बाद मौसम विभाग का भी अलर्ट जारी हुआ, जिसमें धौलपुर के मानसून पूर्व तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बताई गई। ऐसे में करीब 1:30 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रिमझिम बारिश के रूप में लगातार जारी रहा। इससे उमस भरी और भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हमारे भारद्वाज मार्केट के सभी दुकानदारों ने मिलकर के आज के लिए दाल अंगा का प्रोग्राम किया है, जिसमें कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रसादी ग्रहण करें, जिससे ऊपर वाला थोड़ी सुनवाई करे और बारिश हो। बारिश की उम्मीद में हमने ये कार्यक्रम किया है। हम ये चाहते हैं सभी लोग इसमें सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसादी पाएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कितने लोगों का खाना पीना किया? करीब 1000-1200 आदमी का खाना पीना। क्या नाम है आपका? राधेश्याम मंगल। आवास योजना में अपात्र व्यक्तियों की जांच की मांग, एडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरपालिका बसेड़ी द्वारा वर्ष 2023-24 में लाभान्वित व्यक्तियों की जांच कराने को लेकर नागरिकों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि नगरपालिका द्वारा 11 आवास योजना के तहत किस्त लाभान्वितों को दी गई है, जबकि नियमानुसार कृषि क्षेत्र व पक्का मकान होने पर आवास नहीं दे सकते, जिसको लेकर नागरिकों ने इस पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान चंद्रकांत पारासर, राजू चेतन आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।